कोई इमरजेंसी रोग आ जाता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जो भी अचानक जो डिसीज होती है उसको हम इमरजेंसी डिसीज कहते हैं। वहाँ पर एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का हम उपचार करके एज ए फर्स्ट एड के रूप में हम उपचार करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर हम दबाव देकर उस व्यक्ति को तुरंत अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस में ला सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं एज ए फर्स्ट एड के रूप में। जब किसी को कार्डियक अटैक हो जाता है उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को स्मॉल फिंगर, अपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नाखून के कॉर्नर में बहुत अच्छे जोर से दबाना चाहिए, उससे उसको तुरंत आराम आ जाएगा। अस्थमा का अटैक पड़ जाता है, सडन अटैक, उस समय में क्या करना चाहिए? हमारे कान में एक वी का स्ट्रक्चर बना है, हम उस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर दें, टैपिंग करें, ये हमारा अस्थमा को ठीक करने वाला पॉइंट होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर A.K. जैन से, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर A.K. जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, और D5 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जैन, अगर अचानक से कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई इमरजेंसी रोग आ जाता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, और जो इमरजेंसी रोग हैं वो अकस्मात से कौन कौन से होते हैं, उसमें एक्यूप्रेशर कितना काम करता है, आज इस पे हम एपिसोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि इमरजेंसी रोग कौन कौन से हो सकते हैं? इमरजेंसी कंडीशन वो कंडीशंस होती है जहां पर हमारे पास कहीं कोई दवाइयां नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है और अचानक हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको हम इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं। जैसे सडनली कार्डियक अरेस्ट आ जाए, किसी को बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, बीपी लो हो जाए, इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आ जाए, और जो भी अचानक जो डिसीज होती है उसको हम इमरजेंसी डिसीज कहते हैं। वहां पर एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का हम उपचार करके एज ए फर्स्ट एड के रूप में हम उपचार कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के बिंदुओं से। जी, इसमें कौन कौन से उपचार हो सकते हैं? जैसे एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स दबा के हो सकता है और स्केच पेन लगा के भी हो सकता है, कलर का भी इसमें रोल होता है जैसा कि आपने पहले बताया था। यहाँ जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं जहाँ हमारे पास कोई कलर नहीं है, कोई मैग्नेट्स नहीं है, कोई सीड्स नहीं है, और सिर्फ हमारे पास अपने ही हाथ है और हमारा ही कोई व्यक्ति है जो अचानक किसी बीमारी के कारण अचानक बेहोश हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इन बिटवीन हम डॉक्टर को कॉल करते हैं, फर्स्ट एड के लिए किसी को सर्च करते हैं, 108 में कॉल करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे शरीर में होते हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर हम दबाव देकर उस व्यक्ति को तुरंत अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियस में ला सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं एज ए फर्स्ट एड के रूप में। जब किसी को कार्डियक अटैक हो जाता है उस पोजीशन में क्या करना चाहिए, उस समय में क्या करना चाहिए? एक्यूप्रेशर के उपचार की बात करूं तो जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है अचानक, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, एक साइड चेस्ट में पेन रेडिएट कर रहा है और एक हाथ की तरफ जा रहा है, लग रहा है सडनली कार्डियक अरेस्ट है। उस व्यक्ति को स्मॉल फिंगर, अपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नाखून के कॉर्नर में बहुत अच्छे जोर से दबाना चाहिए, उससे उसको तुरंत आराम आ जाएगा। लेकिन तब भी अगर आराम नहीं आए तो हम स्मॉल फिंगर को दांत में लेकर स्लोली बाइट कर लें। इस बाइट करने से इतना जोर से हमें बाइट करना है कि वहां एक स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। ये हमारे कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशंस में बहुत हेल्प करेगा। दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे नोस्ट्रिल के बिल्कुल नीचे, दोनों नोस्ट्रिल के सेंटर में यहाँ एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। ये पॉइंट लाइफ सेविंग पॉइंट, जिसे हम संजीवनी पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को जो भी व्यक्ति अचानक किसी भी कारण से बेहोश हो गया है, आपको कारण नहीं मालूम है, आप उसकी सहायता कर सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में। अपने हाथ के अंगूठे से उसके नोस्ट्रिल के सेंटर में यहाँ धीरे धीरे प्रेशर देंगे। एक हाथ की हथेली हमारे उस व्यक्ति के सिर के पीछे की तरफ रहेगी, क्योंकि जो व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन में परेशान हुआ है या बीमार हुआ, अचानक तकलीफ हुई है, वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है कुछ देर के लिए, तब आपको उसके हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ नोस्ट्रिल के नीचे की तरफ इस पॉइंट को हाथ के अंगूठे से बहुत अच्छे जोर से दबाव देना है। लगभग आपका जो दबाव होगा बहुत ज्यादा होना चाहिए। सामान्य उपचार जब हम करते हैं एक्यूप्रेशर का तो हम बियरेबल प्रेशर देते हैं, लेकिन यहाँ इमरजेंसी में हम उपचार करेंगे तो हमारे प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इतनी ज्यादा कि विद इन सेकंड जब आप प्रेशर देंगे वो व्यक्ति अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो जाएगा, आपके सामने उठकर बैठ जाएगा। तो ये एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम इमरजेंसी में उपचार कर सकते हैं। जैसे हाई बीपी के ऊपर उपचार कर सकते हैं, किसी का बीपी लो हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए,
सुना होगा किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, जब इपिलेप्टिक कन्वर्शंस आते हैं, तो पहले क्या करते थे, उस व्यक्ति को चप्पल सुंघाते थे। तो हम उस पॉइंट्स की बात करें, तो जहां हम सुंघाते थे वो पॉइंट्स एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स है, और रिसर्च के माध्यम से यहाँ पाया गया है कि नोस्ट्रिल के नीचे का जो पॉइंट है, ये हमारा लाइफ सेविंग करने का पॉइंट है, इमरजेंसी पॉइंट होता है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट नंबर 1। हम इस पॉइंट को यूज करें, स्पेशली इस पॉइंट को इमरजेंसी में भी, अगर किसी व्यक्ति को लो बीपी हो गया है, उसके लिए उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है। और दूसरा हमारा जो बिंदु हो सकता है वो हमारे पैर के तलवे में हो सकता है। हम पैर के तलवे में अगर देखें तो ये जो हमारा उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पर इस तरफ से, जहां रेड कलर से आप अपने दर्शक देख रहे हैं सारे, तो इसे हम एक्यूप्रेशर में एक इमरजेंसी पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये वहां बहुत उपयोगी होगा जिन लोगों को हाई बीपी के कारण अचानक वो व्यक्ति बेहोश हो गया है, क्योंकि ज्यादा देर अगर वो बेहोश रहेगा तो हो सकता है कि उसको ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाए और कोई समस्या हो सकती है। तो जब भी कोई व्यक्ति हाई बीपी के कारण बेहोश होता है, तुरंत इस पैर के तलवे में पॉइंट्स को दबाइए। पॉइंट्स राइट पैर और लेफ्ट पैर, दोनों पैर के तलवे में दबाया जा सकता है। बहुत ही सरलता से, सहजता से अपने हाथ के अंगूठे से हम दबा सकते हैं। अगर पैर में हम प्रेशर नहीं दे पाते हैं तो हम पेन या बॉल पेन लेकर, पेंसिल लेकर भी उस जगह पर प्रेशर दे सकते हैं। इन दोनों ही पॉइंट्स पर जब आप उपचार करेंगे तब आपके प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि विद इन सेकंड में व्यक्ति उठ जाए। और जब व्यक्ति अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, आप उसे अपने डॉक्टर के पास उपचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन तब ये एक्यूप्रेशर का बिंदु आपको बहुत उपचार में सहायता करेगा। जी डॉक्टर जैन, ये बताइए, अस्थमा का अटैक पड़ जाता है, सडन अटैक, उस समय में क्या करना चाहिए? अस्थमा के सडन अटैक में क्या करना चाहिए? सडनली जब भी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर अपने ईयर के ऊपर इस पॉइंट को लगा सकते हैं। यहाँ हमारे कान में एक वी का स्ट्रक्चर बना है, हम उस पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेशर दें, टैपिंग करें। ये हमारा अस्थमा को ठीक करने वाला पॉइंट होता है कान के ऊपर। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, हम जब भी अस्थमेटिक प्रॉब्लम है तो हाथ के हथेली के पीछे की तरफ उंगलियों को रखकर अच्छे से यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन दें, प्रेशर दें। तो ये 2 पॉइंट्स हमें अस्थमा में बहुत हेल्प करेंगे। पहला बिंदु कान के यहाँ पर जहां हमारा वी स्ट्रक्चर बन रहा है, और दूसरा हमारा हाथ की हथेली के पीछे का हिस्सा। डॉक्टर जैन, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि अगर हाई बीपी है और आपने जो पैर का पॉइंट बताया, उसके अलावा कोई और पॉइंट भी है जिसको हम दबा सकते हैं, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको इमरजेंसी कंडीशन के लिए बताया, वो उस समय उस व्यक्ति को तुरंत राहत दे देगा। उसका व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश हुआ है, मूर्छित हुआ है, उसको ठीक करने में वो तुरंत सहायता देगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन की बीमारी है, हमेशा बीपी बढ़ता रहता है, वो अपनी दवाइयां लेते हैं, तो आपको अपनी दवाइयों के साथ में ही इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को रेगुलरली दबाना है। और दबाने से आप पाएंगे कि आपका जो बीपी पहले बढ़ा हुआ होता था, वो बीपी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब बीपी आपका कम हो जाए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको उस पॉइंट की जानकारी दे रहा हूँ। वो जो पॉइंट होगा हमारा, जिन लोगों को लगातार बीपी बढ़ता रहता है, उन्हें क्या करना है कि हमारे पैर के तलवे के अंदर जो ये एक पॉइंट है, जिसको स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने पेपर टेप से एक मटर का दाना लेकर या स्टोन पत्थर लेकर हम यहाँ पर लगा दें, लेफ्ट पैर में, राइट पैर में, दोनों पैर में लगाकर सुबह से शाम तक छोड़ दें। आप लगभग 1 वीक तक लगाएंगे तो ये हाई बीपी को कम करने का बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर कोई बेहोश हो गया है अचानक से, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जबकि हमें पता नहीं है कि किस वजह से बेहोश हुआ है? जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होगा तो जो साथ में होता है उसे कंडीशन पता नहीं होती कि किस वजह से बेहोश हुआ है। तो यहाँ चेहरे पर नोस्ट्रिल के नीचे की तरफ जो हमारा पॉइंट है, दिस इज मास्टर पॉइंट फॉर द इमरजेंसी कंडीशन। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से जोर से दबाएं, इतना जोर से दबाएं कि विद इन 1 मिनट आपको दबाना है, और उस 1 मिनट में वो व्यक्ति जो आपका बेहोश है वो उठकर बैठ जाएगा। इस पॉइंट को हम दबा सकते हैं। अगर 1 मिनट में व्यक्ति नहीं उठता है तो क्या इसको दोबारा भी दबा सकते हैं? डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आप ज्यादा देर भी दबाते हैं, लेकिन मेरा जो अभी तक का अनुभव है, जितनी भी बार इमरजेंसी कंडीशन आती है, आप 2 पॉइंट्स को यूज करिए। फर्स्ट पॉइंट नोस्ट्रिल के नीचे, दूसरा पॉइंट पैर के पंजे के नीचे की तरफ। इन दोनों पॉइंट से 100% व्यक्ति को कॉन्शियसनेस आ जाता है, वो ठीक हो जाता है। कभी कोई क्रिटिकल कंडीशन और हो तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर इमरजेंसी कंडीशंस में एक्यूप्रेशर के बिंदु बहुत अच्छे उपचार के माध्यम बन सकते हैं। क्या और भी ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिनको दबा करके इंसान को तुरंत बेहोश से होश वाली कंडीशन में लाया जा सकता है?
दो ही पॉइंट्स हैं जिसको हम संजीवनी पॉइंट्स कहते हैं। इसे एक्यूप्रेशर में GB26 के नाम से जाना जाता है, और पैर का जो तलवे का पॉइंट है उसे एक्यूपंक्चर में K1 पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। दो पॉइंट बहुत बेस्ट पॉइंट होते हैं जिसे हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो कई बार होता है उनको उल्टी लगती है, घबराहट होती है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की सहायता दी जा सकती है। जब ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं उस जाने से पहले अपने हाथ की कलाई पर, हमारे हाथ की जो कलाई है राइट और लेफ्ट किसी भी हाथ पर उस पॉइंट को प्रेशर दे सकते हैं। हमें वहां अपनी 3 फिंगर्स को रखना है। 3 फिंगर को बिल्कुल हाथ की कलाई में सेंटर में रखें। 3 फिंगर के बाद यहाँ बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हाथ के अंगूठे की सहायता से रेगुलरली बहुत अच्छे से क्लॉकवाइज रोटेटिंग करते रहें। अभी जब जाना है तो उसके पहले हम रोटेटिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम एक काम कर सकते हैं, पेपर टेप जो कि केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल होता है उसके अंदर एक स्टोन ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, और उसको इस पॉइंट पर लेकर लगाकर छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। और ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग इस पॉइंट को अगर वो दबाते रहें तो उससे बहुत आराम मिलेगा। इस पॉइंट को दबाने से जब तक ट्रैवलिंग में है तब तक थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में इस पॉइंट को दबाते रहें। प्रेशर की इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितना हम सहन कर सकते हैं। इस पॉइंट को दबाने से उल्टी, घबराहट, नौशिया, बेचैनी तुरंत ठीक होता है। ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है जिनको हमेशा नौशिया जैसा सेंसेशन होता है, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, तो ये इमरजेंसी में बड़ा हेल्प करेगा। जिन लोगों को कहीं ट्रैवलिंग सिकनेस की डिसीज जिसको हम कहते हैं कि ट्रैवलिंग सिकनेस बाय द फ्लाइट, ट्रैवलिंग सिकनेस बाय द ट्रेन, व्हीकल एंड एनी अदर ट्रैवलिंग सिकनेस, जब भी कहीं इस तरह की कंडीशन है तो इस पॉइंट को राइट में और लेफ्ट में यहाँ पर धीरे धीरे हाथ के नीचे की तरफ हम प्रेशर देंगे, हाथ के अंगूठे से या उंगली से प्रेशर दें, तो ये पॉइंट्स आपको वोमिटिंग में बहुत हेल्प करेगा। क्या खाने पीने का भी कुछ ध्यान रखना चाहिए ट्रैवलिंग से पहले? जब भी अगर हम कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, और वैसे लोग जिन लोगों को ट्रैवलिंग के कारण कोई समस्या होती है तो उन्हें ट्रैवलिंग के पहले बहुत लाइट मील्स लेना चाहिए, या हो सके तो ट्रैवलिंग के बाद में खाने की आदत डालें, ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। अक्सर लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उनको सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? ट्रैवलिंग में जब भी सिर में दर्द हो, हम ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग हाथ के कुछ पॉइंट्स को टैपिंग कर सकते हैं, उसके माध्यम से सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अगर हम कहें तो हमारे हाथ का ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में कहते हैं कि थंब इज ए हेड। तो ये हाथ का अंगूठा हमारे सिर से संबंधित बीमारियों के उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है। हमें सामान्य उपचार ये होगा कि हम हाथ के अंगूठे के ऊपर एक दूसरे अंगूठे के ऊपर से पॉइंट्स को प्रेशर देते रहें, दबाव देते रहें। दूसरा एक हमारा विशेष उपचार हो सकता है कि इस हाथ के अंगूठे के ऊपर हम पेपर टेप में एक मेथी दाना ले लें, और पेपर टेप में मेथी दाना लेकर हाथ के अंगूठे पर इस तरह से लगाकर थोड़ी थोड़ी देर में उसको दबाते रहेंगे, तो ये सिर दर्द के उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है जिससे तुरंत सिर दर्द में आराम मिल सकता है। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपने आप को ठीक रखने का उपाय बताया, साथ ही ये बताया कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कंडीशन में हो तो आप उसके ये पॉइंट्स दबा करके, जो आपने बताया वो पॉइंट्स दबा करके उनको होश में ला सकते हैं। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।